वाला एक बार अब कर ले शुरू भाई, उधर कोई और शोर शराबा करना होता अभी। हरियाणा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रेवाड़ी पहुंचे और रेवाड़ी के तीनों विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जहां उनका अभिनंदन समारोह का आयोजन भी किया गया। मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि भाजपा सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है, गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया। लोकसभा चुनाव के बाद नए मुख्यमंत्री बनने के बाद हरियाणा का माहौल बदला है। 25% उनकी वोटों की बढ़ोतरी हो गई है। आने वाले विधानसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की बनेगी। पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि जिस भी सड़क पर आप चल रहे हैं वो भाजपा सरकार में बनी है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा झूठ बोलने का काम किया है। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में जातिवाद क्षेत्रवाद हावी था। कांग्रेस शासनकाल में अराजकता का माहौल था। मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का 1987 वाला हाल हो सकता है, जबकि कांग्रेस के पास केवल कंधा देने के लिए 4 से 5 विधायक ही चुने गए थे। वाला एक बार अब कर ले शुरू भाई, उधर कोई और शोर शराबा करना होता अभी। भाइयों का स्वागत अभिनंदन। और आज आजादी का 78वां जो उत्सव कल हमने मनाना है, उसकी पूर्व संध्या पर मैं आज आप सबके बीच में पहुंचा हूं। भारतीय जनता पार्टी की लगातार हरियाणा प्रदेश में 10 वर्षों से सरकार और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इसको मजबूत करते हुए हरियाणा सरकार ने काम किए। हरियाणा सरकार ने समान विकास को 90 की 90 विधानसभाओं में करने का काम किया है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने हरियाणा प्रदेश के किसानों की सभी 23 फसलें MSP पर खरीदने की गारंटी। पहला प्रांत हरियाणा ऐसा बना है जो किसान के द्वारा उगाई गई अपनी सभी फसलों को MSP रेट पर खरीदने वाला प्रांत बना है। हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा रोजगार युवाओं को देने वाला प्रांत हरियाणा बना है। 1,45,000 नौकरियां हरियाणा सरकार में मेरिट के आधार पर, बगैर पर्ची खर्ची के, योग्यता के आधार पर देने का काम हमारे नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने महिलाओं के लिए 500 रुपये का गैस का सिलेंडर अभी जिसको हमने लागू किया है। हमारे 1,20,000 ऐसे कर्मचारी जो काफी लंबे समय से नियमित होने की उम्मीद में थे, उन सबको पक्का करने का काम किया है। हमारी सरकार ने किसानों का जो आपदा प्रबंधन में कोई नुकसान होता था, प्राकृतिक आपदा में जो नुकसान 12,000 रुपये किसान को मिलता था, उसको बढ़ाकर 15,000 रुपये किया है। ऐसी अनेक योजनाएं गरीब कल्याण की चलाकर गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का काम हमारी नायब सरकार ने किया है। इसलिए आज पूरे हरियाणा प्रदेश का जन जन का मन बना है कि आने वाले इस विधानसभा चुनाव में तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश की जनता चुनने का काम करेगी। लोकसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार से हमारे नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने नए विजन के साथ काम शुरू किया है, उसके बाद आप सब ने देखा होगा आज हरियाणा में काफी वातावरण चेंज हुआ है। और लोकसभा चुनाव में भी जो हमने 44 सीटें जीतने का काम किया था, इस विधानसभा चुनाव में 25% की बढ़ोतरी इस लोकसभा के चुनाव में अब तक हमारी वोटों की हो चुकी है। और हमें यह लगता है कि आने वाले इस विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। आप जिस सड़कों पर चलते हैं, ये सारी की सारी सड़कें मैं कह सकता हूं 2014 के बाद नई बनी है। मैं ये कह सकता हूं बहुत सारी ऐसी सरकारी बिल्डिंगें यहाँ बनी है। एम्स जो सबसे बड़ा काम आपके जिले में हुआ है, बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो कोई भी गांव, कोई भी पंचायत ऐसी नहीं मिलेगी ऑन रिकॉर्ड 1 करोड़ से नीचे किसी भी पंचायत में विकास का पैसा गया हो। इतने विकास के काम हुए हैं, आप आकलन करके देखेंगे पहले की सरकारों में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस पारदर्शिता के साथ विकास के काम हुए हैं। प्रत्येक पंचायत को 1 करोड़ से ऊपर के विकास की राशि
हरियाणा सरकार ने दी। हमारे सभी नेता, हमारे सभी कार्यकर्ता एक ही लाइन में, एक ही दिशा में सब काम करने के लिए लगे हुए हैं और सभी का एक ही मकसद है कि तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बने। इसी काम में हमारे सभी कार्यकर्ता लगे। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा झूठ बेचने का काम किया है और काट की हांडी एक बार चढ़ती है। वो इस लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से संविधान को हाथ में लेकर उन्होंने झूठ बोलने का काम किया, जिस प्रकार से मंचों पर, सार्वजनिक सभाओं पर उन्होंने बोलने का काम किया कि भाजपा आएगी, संविधान को खत्म करेगी, इस प्रकार की जो बड़ी झूठ कांग्रेस ने बोली है, अब ये इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की झूठ बिकने वाली नहीं है। और कांग्रेस का जो शासन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहा है, उस समय में जिस प्रकार से जातिवाद, क्षेत्रवाद, अराजकता का माहौल हरियाणा प्रदेश में था, उसको जनता भूली नहीं है। जिस प्रकार से मिर्चपुर जैसे कांड हुड्डा राज में हुए थे, वो देश की जनता भूली नहीं है। और जिस प्रकार से वो आज घूम रहे हैं कि हम हिसाब मांग रहे हैं, इसका हिसाब जनता ने 2014 में भी दिया था, 2019 में भी दिया है और अब 2024 के चुनाव में भी हरियाणा प्रदेश की जनता इसका जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता बिल्कुल बगावत नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस राष्ट्र के लिए काम करता है और राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी की जीत राष्ट्र की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अलोपा ने लगातार 5 वर्षों से साथ दिया है। एक विधायक है और उनकी इससे ज्यादा डिमांड भी नहीं है, वही हमारा समझौता है। और अब की बार हमारा यही नारा है, हरियाणा में तीसरी बार नायब सरकार और हरियाणा में स्पष्ट बहुमत की भाजपा की सरकार। सभी नेता हमारे, जितनी भी हमारी विधानसभा की रैलियां होंगी, सभी नेता उसमें पहुंचेंगे और राव इंद्रजीत भी पहुंचेंगे। लगातार हरियाणा में ये कांग्रेस पार्टी ने इसको मुद्दा बनाने का काम किया है और कांग्रेस पार्टी हमेशा इसी प्रकार की आड़ लेकर राजनीति करना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आपने देखा है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने, हमारे खिलाड़ियों की मेडलों की संख्या बढ़ी। बीच में 10 वर्ष कांग्रेस का शासन रहा, मेडलों की संख्या घटी। ऑन रिकॉर्ड है, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप सब डिजिटल माध्यम से इसकी जांच भी कर सकते हैं। और 2014 के बाद सबसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है। जितने भी गेम हुए हैं, खिलाड़ियों की मेडलों की संख्या बढ़ी है। उसका एक ही कारण है, खेल नीति जो हमने बनाई, खिलाड़ियों को जो सम्मान देने का काम किया, खिलाड़ियों को वो सुविधाएं देने का काम किया जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खिलाड़ी को मिलनी चाहिए, उस प्रकार की सुविधाएं हमने खिलाड़ियों को दी है और हमने खिलाड़ियों का सम्मान किया है। कल 15 अगस्त को भी जितने भी हमारे देश के खिलाड़ी मेडल जीत के लेके आए हैं, उन सबके साथ प्रधानमंत्री जी का मिलना रहेगा। और प्रधानमंत्री जी जब भी गेम होते हैं या गेम होने के बाद जब खिलाड़ी वापस आता है, सबको मोटिवेट करने का काम करते हैं। हमारी सरकार ने खिलाड़ियों का सम्मान किया है और आगे भी करेगी। भारतीय जनता पार्टी के पास फुल बहुमत है, पूरी संख्या है और जो राज्यसभा की सीट है वो भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम करेगी। कर्मचारियों की मांग होती है, ये नाराजगी नहीं होती है। और वो जब जब चुनाव आते हैं, ऐसे आंदोलन भी होते हैं, मांग भी होती है और उनको सरकार स्वीकार भी करती है। और हमने बहुत सारे कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया है, जिनकी बची है उनको भी पूरा करने का काम करेंगे। अब की बार भाजपा की सरकार, स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से बनेगी। बगैर पता नहीं हरियाणा प्रदेश की जनता जिस प्रकार से 1987 में कांग्रेस पार्टी के पास 5 की संख्या रही थी, 4 कांधिया थे, एक उनको पानी देने वाला था, हो सकता है कांग्रेस इसी हालत में 10 से नीचे पहुंच जाए। रेवाड़ी से दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए श्याम बाटला की रिपोर्ट।